बहुत से लोग कहते हैं जो ना रात को सहरी के बाद हम लोग तरावी के बाद खाना खाते हैं, उसमें सहरी की नियत कर लेते हैं। अब कुछ लोग हमें कहते हैं सहरी तो सहर के टाइम पे होती है, अब रात को पेट भरा हुआ होता है तो सहरी पे खाएंगे क्या? तो इस तरह से हम लोग सहरी की नियत रात को ही कर लेते हैं, और सहरी कर लेते हैं, सो जाते हैं, बीच में खुली आंख पानी पी लिया, नहीं तो रोजा हो गया, फजर पढ़ते हैं। फिर इस तरह से करना चाहिए? ठीक है। एक ये कहते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि नियत जो है वो सिर्फ सहरी के टाइम ही होती है, यानी आखिरी जब लास्ट टाइम होता है उसी वक्त होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको गुमान होता है कि शायद सुबह आँख ना खुले तो रात में थोड़ा बहुत खाए और खा लिया और सो गए, फिर फजर के टाइम उनकी आँख खुलती है। तो कौन अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है और कौन दुरुस्त नहीं है? देखें, जो बग़ैर इल्म के फ़तवा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि मसला ऐसा है, ये बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ में अगर आपके सामने बैठ के कुछ मसला बयान कर रहा हूँ तो ये बहुत ही मुश्किल मनसब है हमारा। हम बहुत ही अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हम बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर आपके सामने बैठे होते हैं और एहतियात से आपको मसले बता रहे होते हैं। बहुत से आवाम जो है वो हमें चैलेंज करना शुरू कर देती है। पहले वो बड़े अकीदत में रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आप ज़रा रवैया तब्दील कर लें, ज़रा आपका लहजा सख्त हो जाए, ज़रा सा आप उनके मूड के ख़िलाफ़ बात कर दें, आपको सातवें आसमान से उठाकर सातों ज़मीनों के नीचे फेंक कर और चैलेंज देना शुरू कर देंगे। आपने ऐसा किया, हम तो ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, खुदा का खौफ करें, या तो पहले आप दीन सीख लीजिए। दीन सीख कर इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फिर आप मेरे सामने ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ बोलने का हक़ हासिल और कहाँ नहीं था। लेकिन ये गलत रवैया होता है। तो बहरहाल जिसने ये कहा कि जिस सहरी के वक्त ही नियत हो सकती है, बिल्कुल गलत कहा। रात में नियत हो सकती है और रात शुरू होती है गुरूब आफ्ताब के बाद। जैसे आपने रोज़ा इफ्तार किया एक दिन का, अब रात ही शुरू हो गई है, आप चाहे अब इसी वक्त में नियत करके सो जाए, फिर फजर के टाइम उठे, बिल्कुल आपका रोज़ा हो जाएगा। तो ये दूसरे जो मौक़िफ़ वाले हैं वो सही है। और जिसने कहा कि नियत तो सिर्फ रात के आखिरी पहर में हो सकती है, उसने बिल्कुल गलत कहा। या ये कहा कि जिस सहरी खाकर नियत हो सकती है, ये भी गलत कहा। और ये वही जाहिल टोला है कि जो अगर अपनी इन बेहुदा बातों पर तौबा ना करे। मैं बेहुदा इसलिए कह रहा हूँ, हमारे नज़दीक तो बेहुदा है गालियाँ बकना, कोई फहश बात करना। दीन के मुतालिक कलाम करना, मैं कहता हूँ, गालियाँ बकने से ज़्यादा बेहुदा बात है। इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसके रसूल ने ये फरमाया और अल्लाह उसके रसूल ने तो ये नहीं फरमाया, तो आप अल्लाह पे भी झूठ बांध रहे हैं, रसूल पे झूठ बांध रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए, एक आदमी गंदी गाली बक रहा है और एक अल्लाह ताला उसके रसूल की तरफ झूठी बात की निस्बत कर रहा है, बेहुदा कौन हुआ? ज़्यादा बेहुदा बात करने वाला कौन हुआ? वो यही हुआ। इसीलिए गाली बकने की भी शरीयत मजम्मत करती है, लेकिन गलत फतवा बताने वाले के बारे में फरमाया कि ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं।